सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, कल है 25 दिसंबर और कल मनु स्मृति दहन भी है, जो कि हमारे बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने पूरा जला दिया था। और उस मनु के विधान में ना कोई बराबरी नहीं दिख रही थी। ऊंच नीच, ये लागू वो लागू, ऐसे ना एक दुनिया में बहुत परेशान लोग रह रहे थे कि अगर कोई उच्च वर्ण का जा रहा है तो मतलब अगर हम बैठे हैं चारपाई पे तो फटाक से नीचे उतर जाएं, या फिर कोई किसी के घर में शादी वादी होती तो वो शादी एकदम नॉर्मल होगी, बैंड बाजा नहीं बजेगा, घोड़ी पे नहीं चढ़ के आएगा दूल्हा। मतलब बहुत सारे नियम थे। लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लड़कियों को अपनी राय देने का अधिकार नहीं था, लड़कियां बस खाना बनाने तक ही सीमित थीं, कोई अधिकार नहीं था। अगर हम लोगों को थोड़ी बहुत क्या बहुत सारी जो आज आज़ादी मिली है वो मिली है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से। और हमारे जो तमाम महापुरुष हैं उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है, खासकर महिलाओं के लिए। जैसे कि बात की जाए ज्योतिबा राव फूले, सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख और टीपू सुल्तान, जिन्होंने, आपको पता होगा, जब मूला कर लगा था, मतलब कि जो महिलाएं थी ना उनको अपने ब्रेस्ट का कर चुकाना पड़ता था। कर मतलब कि जैसे कि ये मैंने पढ़ा है कि जिसका जितना ज़्यादा वजन होगा उसको उतना ही ज़्यादा पैसा देना रहता था। अब बताओ कि जो प्रकृति की देन है हमारे शरीर में, कुछ भी हो तो हम उसको हटा तो सकते नहीं हैं भाई। किसी की नाक कैसी है, किसी की आंख कैसी है, उसमें हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ करने वाला होता तो जिनकी हाइट छोटी है वो बड़े हो जाते, जो बड़े हैं वो छोटे हो जाते, या जिनकी दांत निकले रहते या कुछ भी होता तो हम अपना कर लेते। हालांकि ट्रीटमेंट से हो जाता है, बाकी इतना नहीं कि हमारी हाइट एकदम इतनी बढ़ जाए या कुछ भी हो जाए। तो हमें जो प्रकृति ने दिया है, हमें जो मिला है, तो उस चीज़ को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इस पे मूला कर लगा था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो टीपू सुल्तान ने इसका बहुत विरोध किया था और उसमें एक महिला ने अपने स्तन को काट भी दिया था। तो दोस्तों, हमारे, मैं तो भैया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि अगर कोई भी उनके बारे में पढ़ेगा, देखो बिना पढ़े आप उनके बारे में कुछ नहीं जान सकते हो। क्योंकि जब तक किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि हम एक जानना एक मानना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। किसी ने कहा वहाँ पे एक, मान के चलो, हिरन देखा, दूसरे ने देखा नहीं, उसने मान लिया सिर्फ। तो हम क्यों माने भाई? जब तक हम देखें ना तब तक क्यों माने? ठीक कह रही हूँ ना? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पहले मुझे कुछ लोगों ने बताया, कुछ मेरी दोस्त थी, और मेरे नाना जी बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं अभी भी। मतलब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत पहले से जानते थे। और हम लोगों को इतना कभी सटीक मतलब बात बताया करते, लेकिन कभी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। बट अभी क्या ऐसा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर पे चीज़ें देखती हूँ कि बाबा साहेब ने किस परिस्थिति में क्या किया है और किस परिस्थिति में रह कर के उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जो कि आज कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में लागू है। उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है वैसा है। भाई, कम से कम रत्ती भर अगर आपके अंदर ज्ञान है ना तो आप ऐसी बातें नहीं बोलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है तो मैं आज बोल पा रही हूँ, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है तो मैं आज जॉब कर पा रही हूँ, डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान है तो मैं अपने मनपसंद लड़के से शादी कर सकती हूँ, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है तो मैं अपने पिताजी की वसीयत में उतना ही मेरा हक बनता है जितना कि उनके बेटों को बनता है। मतलब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है एक लड़की एक लड़कों में या फिर कुछ नहीं। भाई, शिक्षा को सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आगे रखा, क्योंकि वो खुद देखते थे जब वो पढ़ने जाते थे तो उनकी बहन थी साथ में,
तो वो बोले कि आई, मुझे महाराष्ट्र में मम्मी को आई बोलते हैं, बोले आई मैं पढ़ने जाता हूँ तो ये दीदी लोग क्यों नहीं जाती? तो बोले कि दीदी लोग को नहीं, स्कूल में अलाउ नहीं है पढ़ना, और आप ही पढ़ सकते हो, आप ही पढ़ो। तो बोले क्या ये दीदी लोग सिर्फ खाना बनाने के लिए बनी है? उनकी मम्मी ने बोला कि हाँ जो भी है मुझे नहीं पता है, बट ऐसा होते हुए आया है, तो ये सब हो रहा है, तुम्हारी दीदी लोग पढ़ नहीं सकती हैं। तो फिर बाबा साहब ने पूछा कि ये जातियाँ किसने बनाई हैं? तो उनकी माँ ने बोला कि मुझे नहीं पता, किसी किताब में लिखा होगा। तो बाबा साहब बोले कि किताब में गलत लिखा होगा तो क्या हम गलत ही मानेंगे? भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अभी बहुत सारी चीज़ें पहले से, अभी तो इतना लोग पखंडवाद को फॉलो नहीं करते, बट पहले क्या था कि पहले शिक्षा बिल्कुल भी नहीं थी, शिक्षा का नामो निशान नहीं था, और शिक्षा से लोग वंचित किए जाते थे, उच्च वर्ग के लोग पढ़ते थे, वही पूरा सिस्टम अपना बना के चलते थे। अभी क्या है, डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान लागू होने के बाद हम सभी पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, और मतलब क्या पाखंडवाद है क्या सच है, सब कुछ देखिए, सब चीज़ें मतलब विज्ञान किस लिए है? विज्ञान से लोग जो कम पढ़े लिखे होते ना, उनको विज्ञान के तहत लोग पागल बनाते हैं। तुम ये नहीं करोगे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। भाई कुछ किसी के साथ नहीं होता, और होने वाला होगा तो होके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तो आप किसी भी चीज़ से डरिए मत। आपको अगर कह रहे हैं कि जैसे कि आपने अपने दिमाग में बना लिया कि भूत प्रेत होते हैं तो होते हैं, बना लिया कि नहीं होते तो नहीं होते। सॉरी, भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लिए थे तो उनके 3 शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि क्या ईश्वर होता है? तो मतलब वो जो उनका शिष्य थे वो भगवान को मानने वाले थे, तो उन्होंने बोला हाँ होता है। दूसरे शिष्य ने बोला कि ईश्वर नहीं होता है, तो बोले हाँ नहीं होता है। तीसरे ने बोला कि ईश्वर होता भी और नहीं भी होता है, बोले हाँ ऐसा भी है। तो भगवान बुद्ध ने सेम सेम उसी की कंडीशन में, मतलब जो शिष्य थे उनको उन्हीं की कंडीशन में उनको बताया कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा दिमाग ऑब्जर्व करेगा बातों को। तो आप सबसे बड़ा जो हमारा पावर होता है वो हमारा माइंड होता है, और माइंड को चलाने का रिमोट वो सिर्फ हमारे अंदर होता है, उसको कोई और नहीं चला सकता है। हाँ चला सकता है जब आप डरेंगे, जब आप सहमेंगे, तब कोई और चला लेगा। जैसे कि लोग आपके मन को जब जान जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं, वैसे ही वो आपको कन्वर्ट कर देगा उस चीज़ में। देखो मैं नहीं मानती कि कोई कुछ भी होता है, तो मैं आज डरती नहीं, बेफिक्र अपना जीवन जी रही हूँ। भाई मुझे क्या है कि मैं दुनियादारी से क्यों उलझूँ? मुझे कि सबसे पहले मेरे लिए शिक्षा है, फिर मेरे माता पिता हैं, उसके बाद में फिर इंसानियत। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। मेरे अंदर इंसानियत है, मैं दूसरे इंसान को इंसान मानती हूँ, ना कि ऊंच नीच। लेकिन बहुत लोग क्या होते हैं कि अभी भी कहते हैं कि हम नीची जाति में पानी नहीं पीते। यार तुमसे ज़्यादा नीच कौन हो सकता है जो तुम ये बात बोल सकते हो? सबसे ज़्यादा नीच तुम हुए, उसके बाद में वो हुआ नीच, क्योंकि तुमने बोला है। भाई ईश्वर के अगर सभी बंदे बनाए हुए हैं, ईश्वर की सभी संतानें हैं, तो फिर वो ऊंच नीच क्यों बनाएगा? उसने कुछ नहीं बनाया, उसने सिर्फ इंसान बनाए हैं। सृष्टि की रचयिता कहाँ से हुई क्या आज तक की इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया है। जो जैसा होता है, मतलब जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, अभी इसका सटीक कोई, मतलब सटीक जो जानकारी होती है सृष्टि का, कोई अभी खोज नहीं पाया है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें, आपकी चीज़ें अच्छी होगी। मृत्यु तो सत्य है, और मृत्यु सबकी होती है, किसी की कैसे भी होगी, किसी की कैसे भी होगी, किसी की कैसे होगी। तो बस मेरा इतना सा ही कहना था। बाकी आप सभी लोग समझदार हो, और फिलहाल अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहिए, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान रखें। कोई अगर मदद मांग रहा है उसकी मदद करें, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन धर्म को इतना नीचे कुछ तुच्छ प्राणियों ने बना दिया है कि
वो मुस्लिम है उससे नफ़रत करो, वो है उससे नफ़रत करो। भाई क्यों नफ़रत करें, इंसान तो सभी होते ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी तो ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आपकी प्यारी रोशनी ऐसे ही अपनी बात रखते रहेगी, मतलब मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का, लेकिन फिर भी मैं सीख रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो मुझे प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो शेयर करें। जय भीम, जय संविधान।